हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार को बढ़ाने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच डियर। तो चलिए, आज की भी जो रीडिंग है हमारी वो कलेक्टिव है। सॉरी, मैं कल अगली मैंने वीडियो डाली थी उसमें बताना मैं भूल गई आप सभी को। ये जो कलेक्टिव रीडिंग है ना, मतलब कि यूनिवर्स हम सभी के लिए ये मैसेजेस दे रहे हैं। तो क्या होता है कि हम सभी उसी एनर्जी के साथ काम कर रहे होते हैं और इसी की वजह से वो आप सभी के साथ मैच होती है। ठीक है, तो जो लोग भी इस एनर्जी में होंगे उसके साथ ये सारे मैसेजेस रेजोनेट होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे मैसेजेस होते हैं क्योंकि कलेक्टिव है। यहाँ आपको कोई भी पाइल चूज़ नहीं करनी है, सिर्फ आपको ये वीडियो देखनी है और आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपसे क्या रेजोनेट होता है उसी मैसेजेस को लेना है। ठीक है, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसे लीजिए और बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, ओके। चलिए, तो आज की जो हमारी ये कलेक्टिव रीडिंग है उसका टॉपिक है ये आपके लिए पर्दे के पीछे क्या तैयार किया जा रहा है। यूनिवर्स कौन से वो हिडन ब्लेसिंग है आपके लिए जो रेडी कर रहे हैं, लेकिन अभी आपका नहीं देख पा रहे हो उसे, उस चीज़ को आप अभी नहीं देख पाओगे क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए वो बना रहे हैं, है ना। पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें होगी आपके लिए, लेकिन उसमें से आप कौन सी चीज़ चूज़ करते हैं, है ना। उसी चीज़ के मुताबिक आपकी आगे की जर्नी तय होगी। मतलब कि मैं सही से आपको समझाऊँ, एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊँ तो किसी के लिए होता है कि मान लो शादी कोई करना चाहता है ना। तो शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी जगह से रिश्ते आते हैं हमें, है ना। मतलब कि उस रिश्ते में से किसी एक को चूज़ करना है, तो वो चॉइसेस आपके पास होगी कि मुझे इस पर्सन के साथ रिलेशन में जाना है, इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के साथ या इस पर्सन के साथ, है ना। लेकिन इसमें से जिस भी पर्सन को मैं चूज़ करूँगी ना, उसके साथ मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। मतलब मेरा समझ रहे हो आप, इस तरीके से ये चीज़ें बनती हैं आपके लिए क्योंकि भगवान आपको हर तरीके की चॉइसेस देते हैं। आपको ए, बी, सी, डी बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं। लेकिन जो ऑप्शंस हम चूज़ करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि कई बार हम हमारे जो बिलीव सिस्टम होते हैं, पास्ट के जो अनुभव होते हैं, उसके मुताबिक हम चूज़ करते हैं और उसी के मुताबिक हमारी आगे की जर्नी तय करते हैं हम, मतलब आगे की जर्नी में हम जाते हैं, है ना। तो शायद मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ ये अ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही यूनिक है, लेकिन मुझे यूनिवर्स ने ये टॉपिक करने को बोला, तो लगा कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिससे हमें समझ में आता है कि हमें कौन सी चीज़ चूज़ करनी है, आगे हमें किस जर्नी पर जाना है ना। तो सही से हम अगर डिसीज़न लेते हैं उस वक़्त जब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, तभी हम आगे हमारी जर्नी को बेटर बना सकते हैं। इस धरती पर जो हम आए हैं ना, तो ये धरती कर्म भूमि होती है। ये धरती हमारे लिए एक पाठशाला है, यहाँ हमें सब कुछ सीखना होता है और वहीं सीख के हमें आगे हमारी जर्नी कैसी होगी वो हम सीख सकते हैं, मतलब आगे उस जर्नी पर जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए क्या रेडी हो रहा है, आपको कौन सी चीज़ चूज़ करने में दिक्कतें हो सकती है और क्या गाइडेंस अवेलेबल रहेगी आपके लिए, वो सारा कुछ इसमें हम देखेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैरो से लेंगे। सबसे पहले हम टैरो से लेंगे कि आपके लिए क्या हिडन ब्लेसिंग है। ठीक है, मतलब कि हम सभी के लिए, सिर्फ आपको अपना खुद का देखना है। ओके चलिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
मुझे एक रोशनी सी दिखाई दी, जैसे कोई जैसे बहुत अंधेरे में है, जिसके लिए जैसे दरवाजे ही बंद हैं। तो राइट नाउ ये किसी की एनर्जी हो सकती है कि जैसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन होता है ना कि जब सारे दरवाजे हमें लगता है कि बंद हो गए मेरे लिए, है ना? लेकिन एक खिड़की खुली होती है, जो हमें एक होप दिलाती है, ठीक है? तो यही वो खिड़की आपके लिए ओपन है डियर। उस खिड़की में से झाँकिए, आप किसी ना किसी गाइडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पा सकते हो उस गाइडेंस को, ओके? चलिए, सभी दरवाजे बंद हैं, रोने का मन कर रहा है आपका। 3 नंबर, 3 ऑफ सोर्ड्स, मेन एनर्जी है ये, कलेक्टिव में यही है। सभी जगह चीज़ें रुकी हुई, कहीं ग्रोथ नहीं दिख रही है। जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हमारी होती है ना, जिससे हमें खुशी मिलती है, कि हीलिंग होती है हमारी, वही चीज़ आपको लगता है कि मेरे पास है नहीं, और उसी की तरफ आपके दरवाजे खुल रहे हैं। बहुत किसी ने पेन फेस किया है डियर। ये पेन आपको इसीलिए मिला है कि आप आगे आगे के लिए आपको सिखाया जा रहा है। क्योंकि मुझे एक शब्द याद आ रहा है कि जहाँ वो वुंड्स होते हैं ना, उसी के अंदर से होकर वो डिवाइन की लाइट, जो लव लाइट हम बोलते हैं ना, वो लाइट वहीं से अंदर आ सकती है, और आपके हार्ट चक्रा से आ रही है वो लाइट। आपका हार्ट बार बार ब्रेक होता है, बहुत तकलीफ़ें हैं, आपके रिलेशन में बहुत तकलीफ़ें हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है डियर। लोग क्यों मुझे बार बार हर्ट कर जाते हैं, लोग क्यों मुझे परेशान करते हैं। और ये भी है किसी के लिए कि उन्हीं लोगों के साथ रहना पड़ता है, उन्हीं लोगों को हंस के उनके साथ बात करनी पड़ती है किसी को। ये मैसेज किसी के लिए है, बहुत हार्ट ब्रेक है डियर। यहाँ सच में वो आपकी फीलिंग्स में फील कर रहे हो, जैसे किसी का बहुत रोने का मन करता है, लेकिन सामने वो पर्सन होते हैं तो रो भी नहीं सकते हैं, जैसे इतना हार्ट ब्रेक है, बहुत तकलीफ़ें हैं। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी के एंसेस्टर की भी यही प्रॉब्लम्स थी, और आपको वो एंसेस्टर हीलिंग के लिए भेजा गया है यहाँ। आप चोज़न वन हो डियर। क्योंकि यहाँ जो पेड़ आप देख सकते हो, ये कार्ड कितना कुछ कह रहा है। ये जो पेड़ है ना, बहुत ही सूखा हुआ है, लेकिन अभी भी इसके रूट्स नहीं निकले हैं, ये गिरा नहीं है ना? इसने अपने इस दिल को थाम के रखा है। ब्रोकन हार्ट है, फिर भी इसने अपने दिल को थाम के रखा है, और लोग आके इसमें चुभते हैं, सुइयाँ चुभोते हैं, लेकिन फिर भी ये दर्द सहकर भी खड़ा है। इसने हार नहीं मानी है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको वो चूज़ किया है इसकी हीलिंग के लिए। रूट्स होते हैं ना हमारे, जो जैसे मम्मी पापा होते, उनके डीएनए में आता है, उनके डीएनए में हमारे दादा दादी नाना नानी का रूट से आता है ना? तो ये रूट्स हीलिंग है किसी के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त आज का ये मैसेज है डियर। मैंने कभी इस तरीके का मैसेज भी नहीं दिया, मुझे ये इस कार्ड में इस तरीके का मैसेज लगा ही नहीं कभी। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ भी आप देख सकते हो जैसे जाला है ना? बहुत पुराना, एक स्ट्रॉन्ग वाला, है ना? जो बहुत वक्त से बुना गया है, उस जाले को आपको, और ये जाला आप देख रहे हो, इस लड़की के माइंड में है ना? और ये सुलगती चिंगारी, बहुत ही यूनिक आज मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। बहुत ही पेन फेस किया है आपने डियर, बहुत पुराना दर्द है ये। मुझे यहाँ ओल्ड सोल की वाइब्स बहुत मिल रही है, जैसे बहुत वक्त से कोई पेन में है। ये बहुत वक्त से, मतलब कि 1-2 साल नहीं है ये, यहाँ जो दर्द है ना आपको, 1-2 साल नहीं है,
कई जन्मों का पेन है यहाँ, और इसी की वजह से आप चीखना चाहते हो, चिल्लाना चाहते हो, लेकिन ये दर्द आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि ये दर्द आपके माइंड में है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सारी एनर्जीज होती हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। और आपको बहुत, मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है कि जिन लोगों को ऐसे डरावने सपने भी बहुत आते होंगे, जैसे वीराने में वो कोई घूम रहे हैं, मतलब बहुत डरावने बहुत ही पेन है इसीलिए। और ये डरावने सपने इसी की वजह से आते हैं क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे पिछले 100 जन्मों की यादें होती हैं। ये भागवत गीता में लिखा गया है। कृष्ण कहते हैं इसे अर्जुन को कि तुम्हें तुम्हारे पिछले 100 जन्म याद नहीं हैं, लेकिन मुझे याद है। इस तरीके का कोई शब्द उसमें था, मैंने पढ़ा था तो मुझे याद है वो। तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो होती है ना इन्फॉर्मेशन, उसकी वजह से हमें याद नहीं रहता, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। और उसी की वजह से हमें बार बार ऐसे सपने आते हैं, या ऐसे एक अजीब सा डर होता है कई बार, कुछ लोगों को खोने का या कुछ गलत हो जाने का। ये सारी चीज़ें होती है हमारे साथ। और वही चीज़ है, आपको याद दिलाया जा रहा है कि तुम किस चीज़ के लिए बने हो। ठीक है। मैजिशियन, आप देख सकते हो ये मैजिक कर रहा है ना। ये पर्सन अकेले बैठ के, और यहाँ अकेलापन, कोई ऐसी जगह नहीं है इस तरीके की जहाँ आपको, जैसे जंगल में हो ना आप इस तरीके की वाइब्रेशन मुझे यहाँ मिल रही है। जैसे भीड़ में भी आप अकेले हो, यही वाइब्रेशन मुझे मिल रही है। बहुत सारी आपके इर्द गिर्द भीड़ है, मतलब आप जॉब भी करते हो, आप घर भी संभालते हो, है ना। अपनों का ख्याल भी रख सकते हो, अपनों के साथ भी हो, लेकिन फिर भी आप अकेले हो। उन सभी के बीच भी आप अकेले हो। वो अकेला आपको इसी की वजह से किया गया है, क्योंकि आपको रेडी किया जा रहा है किसी बड़े पर्पस के लिए। मैजिशियन, आप मैजिशियन हो रही है। और यहाँ आप देख सकते हो ये 1 नंबर का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स 1 नंबर होता है ना इसका, और ये भी 1 नंबर का कार्ड 11 होता है। तो आपको 11 भी बहुत दिखता होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हो, डरो मत। ये डर है ना, क्योंकि इमोशनली आप बहुत हो। जो इमोशनल लोग होते हैं ना, उनको ये लगता है कि, जैसे आपके एक उदाहरण के तौर पे मत बताऊँ, अगर हम कहीं फ़िल्म भी देखते हैं ना, तो कहीं रोने का जो आता है ना वो सीन, तो हम रोने लगते हैं, लेकिन हम डरते हैं कि कोई मुझे रोते हुए देख ना ले, अपने आँसू को छुपा लेते हैं। तो इस तरीके की आपकी एनर्जी है। आप डरते बहुत हो, अपने इमोशंस को ज़ाहिर करने से डरते हो डियर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत बहुत ही डीप साइकिल से आप निकल के आए हो डियर। उस चीज़ को करने के लिए आपको वो टूल्स दिए जाएंगे। मुझे यहाँ बहुत हीलर वाली वाइब्स आ रही हैं। किसी की बोली बहुत अच्छी है, किसी के पास बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ है, आपकी बुद्धि बहुत शार्प है, आप बहुत ही एक, आपके अंदर होप बहुत है, हर चीज़ को करने का एक जज्बा है आपके अंदर, आप कभी हार नहीं मानते हो। ये आपके हिडन ब्लेसिंग है डियर। आपको ये लगता होगा कि मेरा बार बार हार्ट ब्रेक होता है, ये क्या हिडन ब्लेसिंग है? हाँ, ये हिडन ब्लेसिंग है, क्योंकि आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो। इस चीज़ को, जब देखिए कोई भी चीज़ होती है ना, हम जब किसी को सिखाना चाहते हैं ना, तो उसका पूरा ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, है ना। तो वो जो ज्ञान होता है ना,
वो ज्ञान आप किताबों से पढ़ के वो फील नहीं कर पाते हो। आप पढ़ाई तो कर लोगे, लेकिन उस चीज़ को फील नहीं कर पाओगे, महसूस नहीं कर पाओगे इस चीज़ को। सामने वाले पर्सन को क्या दर्द हो रहा है, वो आप महसूस कभी नहीं कर पाओगे पढ़ाई करके। लेकिन जब आपने खुद उस चीज़ को फेस किया है ना, तभी आप दूसरों को सिखा सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ बोला कि चोज़न वन है आप, इसीलिए मुझे ये वाइब्स मिल रही है आपकी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही पेशेंस रखा हुआ है यहाँ भी रूट से, देख सकते हैं आप, यहाँ भी रूट से। इसी रूट्स को आपको कंप्लीट करना है और इसी के लिए आपको चुना गया है। आप चोजन वन हो डियर, है ना। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी होप बनी हुई है डियर। अभी भी इतने सारे पेन के बाद भी आपकी होप नहीं टूटी है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चुना है। यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है हर उस चीज़ में। जब आपको लगता है कि मुझे बहुत सारी पेन हो रही है, भगवान क्यों मुझे यहाँ से नहीं निकालते, लेकिन आपके लिए वो दरवाजे खोलने जा रहे हैं। आपको अंधेरे, देखिए अंधेरे में रखा जा रहा है, क्योंकि रोशनी की सही कीमत हमें तभी पता चलती है जब हम अंधेरे में होते हैं, है ना। एक रोशनी की किरण आती है ना, जब सारा कमरा बंद होता है तो कितना उजाला लगता है उस एक छोटी सी रोशनी से, है ना। खिड़की से भी जो एक थोड़ी सी रोशनी आती है ना, सूरज की किरण, तो कितना अच्छा लगता है हमें। वही किरण आपको बनाया जा रहा है और यही पर्दे के पीछे हो रहा है आपके लिए। आपकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी है और आप ये चाहते हो कि मुझे मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो चाहिए ना, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, मटीरियलिस्टिक चीज़ें मिल जाए। ये 3D वर्ल्ड में सब आपकी ख्वाहिशें होती होगी। लेकिन जब आप इसे पालोगे ना, तो आपको ये फील नहीं होगा कि ये इनफ है मेरे लिए। आपको उससे खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये माया है डियर। आप एक बड़े पर्पस के लिए रेडी किए गए हो यहाँ, और वही चीज़ हो रही है, यूनिवर्स की मुताबिक ही हो रही है। आपको ये लग रहा है कि यूनिवर्स मुझे ही क्यों इतनी सारे पेन देते हैं, मुझे बार बार क्यों हर्ट होता है लोगों से, मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिलती है ना। हमारे ये 3D वर्ल्ड में जो हम चाहते हैं वो वही होते हैं ना, रिलेशनशिप, सक्सेस, है ना, मनी, हेल्थ। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना आपकी चारों, ये चारों में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, और बहुत ही जो आपको आप दूसरों को बता भी नहीं सकते हो, ऐसी वाली, और कहीं निकल भी नहीं सकते हो। अगर ये फेस कर रहे हो तो आप समझ लो कि ये आप चोजन वन हो। किसी के एंसेस्टर की हीलिंग के लिए किसी को रेडी किया जा रहा है यहाँ, क्योंकि रूट से दोनों ही जगह किसी के एंसेस्टर ने बहुत इमेच्योरिटी थी, वो समझ नहीं पाए थे कि ये पेन हमें क्यों हो रहा है। उन्होंने फेस करते गए, लेकिन उनके डीएनए में वो थी चीज़ कि हमें कुछ उसमें से निकलना है, और फिर आपको ये सौंपी गई जिम्मेदारी, और वही जिम्मेदारी आपको निभानी है यहाँ। बहुत ही आपकी जर्नी बहुत बड़ी है डियर। एक बड़ा बड़ा पर्पस आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको रेडी किया जा रहा है यहाँ। 3 नंबर होता है ना, वो गुरु वाली एनर्जी होती है, और 7 नंबर स्पिरिचुअल जर्नी। ये पेज का नंबर होता है ना, ये 12 नंबर, सॉरी, ये 11 नंबर होता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स आता है, ये 11 नंबर। आप नंबर देख सकते हो, ये दोनों का मैंने मिला के बोला आपको कि 11 नंबर होता है। ये खुद 11 नंबर है। ये 3 नंबर गुरु का नंबर होता है, और ये स्पिरिचुअल जर्नी 7 नंबर।
रहस्य को जानना, ये रहस्य वाली एनर्जी होती है। तो आपकी लाइफ में आपको ये जानने के लिए रेडी किया जा रहा है, आपको इस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है, एक बड़े पर्पस के लिए, कि आपकी लाइफ में कौन से वो रहस्य है ना, जिसे आपको ओपन करना है, समझना है इस चीज़ों को। आपको ये नहीं कहना कि मुझे इसने पेन दिया या इसने पेन दिया या मुझे सक्सेस नहीं मिली, भगवान मेरे साथ गलत कर रही। इन चीज़ों में नहीं पड़ना है आपको। आपको खुद को ये समझना होता है कि मुझे ये पेन क्यों मिला, उसका मेन रीज़न क्या है ना। यही तो स्पिरिचुअलिटी होती है। जहाँ हमारा ये जन्म हुआ है तो क्यों हुआ है, हु एम आई, हम कौन हैं और क्यों इस पेन में क्यों है बार बार। बहुत बड़ा पर्पस है डियर आपका। चलिए आगे आपके लिए देखते हैं। ये आपके हिडन ब्लेसिंग है डियर। आपको ये लग रहा है कि मुझे ये पेन मिला, लेकिन ये आपके लिए ब्लेसिंग है। आपको सक्सेस नहीं मिल रही काम में, क्योंकि आपको रेडी किया जा रहा है एक गुरु वाली एनर्जी में टैपिंग करने के लिए। इमेच्योरिटी नहीं दिखानी है आपको, है ना। यहाँ आप सीखने आए हो सब कुछ। यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी, और इस मैजिशियन की तरफ आपको जाना है ना। चलिए आप देखते हैं आपके लिए कि इस काम को करने में आपको चैलेंजेस क्या होंगे आपके लिए। ये जो चैलेंजेस, अभी तो आप वैसे ही दुख और पेन में ही हो, लेकिन ये तकलीफ़ें क्यों हो रही है आपको, इसमें से क्यों बाहर निकल नहीं रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। देखिए ये भी 3 नंबर है ना, वही एनर्जी। यूनिवर्स आपको बार बार ये साइन दे रहे हैं। 3 नंबर, 11 नंबर, बर्ड्स दिखना, बटरफ्लाइज दिखना, ये सारे साइन है आपके लिए कि आपको इस रोशनी की तरफ जाना है। आप स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हो, एक गुरु बनने के लायक हो, और पर्दे के पीछे यही सारी चीज़ हो रही है। लेकिन किसी के लिए ये मैसेज है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है वही समझ नहीं रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में होता क्या है ना, वो पाथ कैसा होता है वही समझ में नहीं आ रहा है। किस तरीके से फॉलो करना है, क्या पाठ पूजा करनी है ना। तो डियर पाठ पूजा इसीलिए होती है कि आपको वो जो आपकी होप होती है ना, वो होप बनाए रखनी होती है। हम जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें होती है ना, हम उस वननेस के साथ जुड़ पाए। इसकी वजह से आपको सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी पेन दी गई है। आपका एक पाथ यहाँ शुरू किया जा रहा है, उसी पाथ पर आपको चलना है, और इसी में तकलीफ हो रही है। आपको फॉरगिव नहीं कर पाते हो डियर, इन चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हो, इन राज को समझ नहीं पा रहे हो अभी, इसी की वजह से ये हो रहा है। द सन, उजाले को समझ नहीं रहे हो, डार्कनेस में फंसे हुए हो, है ना। आपको छोटे बच्चे वाली एनर्जी में हीलिंग टैपिंग करने की ज़रूरत है डियर। यही चैलेंज है आपके लिए। देखिए ऑल टाइड अप, अपने आप को बांध के रखते हो, लिमिट में रखते हो, और फिर से वही 1 नंबर, ये 5 नंबर होता है बदलाव का। इस एनर्जी से बदलाव लाओ, इस एनर्जी में से आपको निकलना है ना। ये कुकुन वाली एनर्जी होती है, जहाँ आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, सिर्फ बंद के रखना, अपने आप को बांध के रखना है। यही एनर्जी है आपकी, और यही चैलेंज है कि छोटे बच्चे, मतलब कि छोटे बच्चे कैसे होते हैं, हर बात में एक्सेप्ट कर लेते हैं सभी चीज़ों को, है ना। पल में रूठते हैं और पल में मान जाते हैं। तो यही एनर्जी में टैपिंग करना आपके लिए मुसीबत हो रही है।
यही चैलेंज है आपके लिए। और फिर से वही नंबर 3 और 1, 1 नंबर सूरज का है। मैनिफेस्ट करना है आपको। अपने आप में डुबकी लगाओ डियर, है ना। अपने अंदर झांक के देखो। आप दूसरों को ब्लेम करते जाते हो, इसकी वजह से मुझे ये परेशानी हो रही, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, कहीं मुझे नज़र ना लग गई हो, किसी ने ब्लैक मैजिक ना किया हो। तो दूसरों पर ब्लेम नहीं करना है आपको। आपको खुद की एनर्जी में टैपिंग करना है, मतलब खुद को देखना है। उस रोशनी को अपने अंदर देखना है, तभी आप दूसरों को रोशनी दे पाओगे, है ना। आप एक खरा सोना हो डियर। और बच्चे कैसे होते हैं, सभी के साथ घुल मिल के रहते हैं ना। किसी चीज़ का उसे मोह नहीं होता कि उसे ये चीज़ चाहिए, उसे ये चीज़ चाहिए। वो माया से लिप्त होते, वो क्या बोलते हैं उसे, माया से अलिप्त होते हैं ना। लिप्त नहीं, अलिप्त। सॉरी, मैं थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा हो जाता है मेरा, ठीक है। तो ये हीलिंग है आपके लिए। हीलिंग अगर आप करना चाहते हो तो उसमें आप म्यूज़िक सुन सकते हो, बुक्स रीड कर सकते हो, जिसमें आपको सोल के बारे में बताया जाएगा। ये सोल जर्नी है आपकी। ये 5D में टैपिंग करने की एनर्जी है आपकी, जहाँ ईर्ष्या, द्वेष, वो सारी कुछ चीज़ें नहीं होती, है ना। उसी चीज़ से आपको निकाला जा रहा है, उसी के लिए रेडी किया जा रहा है। और उसे करने में आपको ये दोनों चीज़ें करने में प्रॉब्लम्स हो रही है। एक तो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों में हो अभी, कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो नहीं। वो तो अपने आप आ जाएगी डियर, क्योंकि सन कार्ड है आपके पास, है ना। मैजिशियन हो आप तो। जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में टैपिंग करोगे ना, अपने आप वो सारी चीज़ें होने लगेगी। आपको रास्ते भी अपने आप दिखाई देंगे, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। आपकी ग्रोथ भी, मुझे यहाँ बहुत सारी म्यूज़िक, फिर पेंटिंग, किताबें लिखना या पढ़ना, किसी एनजीओ को चलाना, ये सारी ख्वाहिशें आपकी लग रही है मुझे यहाँ। या फिर ये भी हो सकता है किसी के लिए ये उनके हिडन टैलेंट है, लेकिन उसको कभी आपने यूज़ ही नहीं किया है। या बचपन में आप ऐसा कुछ करते थे लेकिन अभी नहीं कर रहे हो, तो उन्हीं चीज़ों को फिर से स्टार्ट कीजिए डियर। उन्हीं चीज़ों को जो आपने छोड़ दिए ना, पहले करते थे, लेकिन कोई डांस भी करता है तो उसी चीज़ से आपकी हीलिंग होगी। तो उसे कंटिन्यू करने में आपको तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। चलिए, फिर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, बहुत। अभी तो और भी कार्ड्स लेने हैं। चलिए, इस डेक से हम देखते हैं कि आपके लिए हेल्प क्या होगी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू एंजल। आज की रीडिंग सच में मैं बोल रही हूँ, आज तक मेरी जितनी भी रीडिंग की है ना, उसमें सबसे हायर लेवल की ये रीडिंग मुझे लग रही है आज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, पैशन। तो पैशनेट होकर आप काम करना पड़ेगा आपको। सोलमेट, फॉरगिवनेस, ये मैंने बोला, अभी आपको मैसेज दिया था। और ये नई 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 जर्नी स्टार्ट करना, आपकी ऑरा और भी बढ़ सकती है, चक्रास बैलेंस हो सकते हैं। और ये आपके डर होता है ना, उसी की वजह से आप कर नहीं पाते हो। लोग क्या बोलेंगे, है ना। ये फॉरगिव हम इसी की वजह से नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि हमारे अंदर ये डर होता है। इस डर से हमें निकलना होता है। अगर ऐसा जानवर हमारे सामने आ जाए ना, तो हम दौड़ने लगते हैं, इस तरीके से उसके पास नहीं जाते कभी, है ना। ये वही है, ये डर है आपके अंदर का, और ये डर आपके दिमाग में है डियर। और इसमें आपको वो गाइडेंस दी जाएगी। आपको सिर्फ देखना है, अपने अंदर झांकना है। यहाँ भी आप देख सकते हो, आंखें बंद हैं,
यहाँ भी आंखें बंद है, यहाँ भी आंखें बंद करके ये रो रही, यहाँ भी आंखें बंद है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अपने अंदर झांकिए कि मेरे पास कौन सी क्वालिटी है, किसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। और यहाँ भी आंखें बंद हैं और ये कुछ क्रिएट कर रही है ना। जैसे यूनिवर्स से मांग रही है ये। और यहाँ यूनिवर्स, यहाँ भी आप जो मांग रहे हो ना, वो धरती माँ से मांग रहे हैं, है ना। तो धरती और अंबर का जो मिलन होता है ना, वो क्षितिज, वो आपके लिए रेडी की जा रही है। वो कभी भी होती नहीं है ना, लेकिन हमें लगता है कि वो मिलन हो रहा है। ये कुंडलिनी अवेकनिंग है किसी के लिए, शिव और शक्ति का मिलन, है ना। तो उसी चीज़ की तरफ आपको ये रेडी किया जा रहा है, उसकी चीज़ के लिए आपको रेडी किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें पर्दे के पीछे अभी हो रही है, लेकिन आप अपने इस दुख दर्द को ही देख रहे हो, क्योंकि 3D वर्ल्ड की माया है ना ये। तो 5D में जो हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप फॉरगिव नहीं कर रहे हो अभी। तो फॉरगिव करने में आपको हेल्प करेगा ये सोलमेट। आप जो चाहते हो ना, आपके रिलेशन अच्छे हो सभी के साथ। हम सभी एक सोल हैं, तो सोल लेवल पर सोचना होता है हमें। किसी भी जीव को हमें हर्ट नहीं करना होता है। और जो सोचते हैं ना कि इसने मुझे हर्ट किया, तो वो सोल के लेवल पर आप नहीं सोच रहे हो, उसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है आपको। ठीक है, चलिए और आपके लिए देखते हैं आपके लिए आपके असेंडेंट मास्टर की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शून्य से सर्जन करना, लॉर्ड गणेशा। डर, मूलाधार चक्र आपका, यहाँ भी मूलाधार चक्र है, ये भी मूलाधार चक्र की वजह से होता है ना। इन्फिनाइट अबंडेंस, देखिए यहाँ जो लिखा है ना, ऑप्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। आपके लिए वो आगे कनेक्शन बनाए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, आपके लिए रेडी किया जा रहा है। ये सारा पर्दे के पीछे ये सब कुछ हो रहा है आपके लिए। जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। लेकिन ये कर्म भूमि है ना, कर्म आपको करना पड़ेगा। आपके लिए चॉइसेस होंगे, लेकिन आपको उसमें से क्या चूज करना है वो आपको डिसाइड करना होगा, है ना। तो गणेशा जी आपके सारे विघ्नों को हरेंगे, लेकिन आप कदम तो उठाओ, है ना। जब आप कदम नहीं उठाओगे तो किस तरीके से वो हीलिंग आपको आपके तक पहुंचेगी। बैठे बिठाए तो किसी को कुछ नहीं मिलता है यहाँ। ओके, तो कदम उठाओ। ओपन कम्युनिकेशन, गेट द वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। प्यार को चूज कीजिए, प्यार को सुनिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। अपनी हार्ट चक्रा को ओपन करने में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए कि मुझे ये पेन मिला तो क्यों मिला, है ना। तो हमारी बुद्धि का हमें इस्तेमाल करना होता है। गणेश जी भी उसी बुद्धि को बताते हैं। गणेश जी के पास बहुत बुद्धि है, आप सभी जानते हो, है ना। तो बहुत ही सच में ये रीडिंग बहुत ही मुझे इस तरीके की लग रही है कि शायद ही किसी के साथ मैच हो। थैंक यू। तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि किसके साथ ये रेजोनेट हुई। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यहाँ हम देखेंगे आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है। मदर अर्थ गाया, अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड।
फील करना है आपको, है ना। ये सारी चीज़ें आपको फील करवाई गई है, क्योंकि पर्दे के पीछे आपके रूट्स को ठीक करना था। यूनिवर्स ने आपको बहुत बड़े पर्पस के लिए चुना है डियर। मदर अर्थ गाया कैसी होती है, अनकंडीशनल लव के लिए वो जानी जाती है ना। कितना हम उसे हर्ट करते हैं, वो भी इसी तरह चीखती है। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो हो सके उतना पौधे को लगाना स्टार्ट करिए। मदर अर्थ गाया की हीलिंग होती है उससे, है ना। बगैर जो हम बहुत सोचे समझे बगैर सारी चीज़ें जो हमें पेड़ पौधे से मिलती है ना, ज़मीन से जो मिलती है, उन चीज़ों को हम नष्ट करते हैं। उन चीज़ों को नष्ट करना बंद कर दीजिए। हो सके उतना अपना योगदान दीजिए मदर अर्थ को हीलिंग देने में, क्योंकि आपको भी हीलिंग देने के लिए रेडी किया जा रहा है। जो पर्दे के पीछे ये सारी चीज़ें हो रही है ना, मैंने पहले ही बोला, ये गुरु वाली एनर्जी है। उस गुरु वाली एनर्जी में आपको टैपिंग करना है, इसीलिए आपको ये रेडी किया जा रहा है। पर्दे के पीछे आपके लिए यही चीज़ हो रही है। माँ जैसे होती है ना एक हीलर, उसी तरीके से आप भी वो हीलिंग देने के लिए बने हो। स्नेक, सेल्ड ओल्ड स्किन, अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग। देखिए किस तरीके से ये स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ सब मैसेज दिए, वही मैसेज आपको आगे दे रही है। अपनी ओल्ड स्किन को फेंक दीजिए। ये स्किन है आपकी, जो 3D वर्ल्ड में आप अभी जो चीज़ें चाहते हो ना, वो सारी आपके लिए ये बहुत ही कुंडलिनी अवेकनिंग वाला प्रोसेस है आपका। और इसी के लिए आपको जो ये आपके रूट चक्रा में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो इसी की वजह से हो रही है। और यहाँ भी आप 7 नंबर देख रहे हो, ये 7 नंबर पेंटिकल्स जो है ना, वो रूट्स आपके 7 चक्रास को बताते हैं। देखिए यहाँ चक्रास के ही कलर से, है ना। तो 7 चक्रास आपके क्लियर करे जा रहे हैं यहाँ, और क्लियर करके फिर उनको अवेकन किया जाता है ना। वो क्लींजिंग हो रही है अभी आपकी, और आगे आपको एक हीलर बनना है। आपको एक गुरु वाली एनर्जी में टैपिंग करना है, इसी के लिए आपको रेडी किया जा रहा है। चलिए आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सच में मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक को मैं कभी फाइल बना के ये इस तरीके के मैसेज दे सकती थी। बहुत ही यूनिक ये मैसेज है। द ओशियन, ये भी मैंने मैसेज दे दिया है आपको। एक समुंदर हो आप डियर, आपको अपने आप में डुबकी लगानी है। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें, मैंने यहाँ मैसेज दिया था आपको, ये है ना। और उसी के लिए आपको रेडी किया जा रहा है। आप अर्थ एंजल हो। रिलेशनशिप, आपको ये जो बार बार ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती है ना, हर्ट होता है, वो सारी इसी की वजह से हो रही है। सक्सेस नहीं मिल रही है, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, वो इसी की वजह से हो रहा है कि आपको ये रेडी किया जा रहा है एक मदर अर्थ गाया की हीलिंग के लिए। हम सभी की माँ है ये, इसी को हमें हील करना है। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि कोई लोग ऐसे स्टार सीड भी हो सकते हैं, अर्थ एंजल हैं जो, है ना। अर्थ को हीलिंग देने के लिए हमें, वो हमारा लाइफ पर्पस होता है, उसी को हमें जीना होता है। लेकिन हम भटक जाते हैं यहाँ इस कर्म भूमि में आके, इस 3D वर्ल्ड में माया में फंस जाते हैं, है ना। और उसी की वजह से हमारा जो लाइफ पर्पस होता है ना, वो जी नहीं पाते हैं। तो ये वीडियो जो भी देखेंगे उनको ये फील होगा कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो कीजिएगा डियर। अपने खुद के अंदर झांकिएगा। इस 3D वर्ल्ड में जो माया है ना, उससे निकलना होता है, और उसके लिए आपको यूनिवर्स हेल्प करेंगे।
आप ओम गम गणपते नमः का जप कर सकते हो, चैंटिंग करना। ठीक है, तो बहुत ही यूनिक है ये रीडिंग आज की। पता नहीं कितने के साथ रेजोनेट होगी, लेकिन जिसके भी साथ हो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा कि ये आपसे रेजोनेट हुई। अगर आपसे ये रेजोनेट होती है तो अपने लाइफ पर्पस को जान लीजिए कि आपका लाइफ पर्पस अर्थ को हीलिंग देना है, उन लोगों को हील करना है। तभी आप आगे की जर्नी अच्छे से तय कर पाओगे। ओके, तो चलिए ये थी रीडिंग आज की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि उनको भी ऐसी एनर्जी मिले। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।